एक्सपर्ट डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग आसिफ इकबाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन। थैंक यू सो मच आसिफ फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो फ्रॉड का नया तरीका आया है, इसके ताने बाने दुबई से बताए जा रहे हैं, लेकिन नंबर पाकिस्तानी है। तो ज़रा पहले हमें बताएं कि कितने लोगों की शिकायत मौसूल हो गई है और असल में नेटवर्क कहाँ से काम कर रहा है? जी, इसमें जो शिकायत हैं अभी कहीं ना कहीं आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान पूरे के अंदर, लेकिन इशू ये है कि लोगों को अवेयरनेस के हवाले से लोगों को ये बताया जा सकता है कि ये इस तरह का जब मैसेज आए आपको, ये एक्चुअली ये वाला फ्रॉड जो पहले होता था ये किया जाता था वेबसाइट्स के थ्रू शॉपिंग के ज़रिए, लेकिन अब उन्होंने नई ये स्कीम इंट्रोड्यूस करवा दी है कि आपको एक मैसेज भेजा जाता है, उसमें लिंक भेजा जाता है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल जाता है। उस फॉर्म को जब आप फिल करते हैं, बेसिक मकसद उनका फॉर्म फिल करवाना और उसके बाद आपके कार्ड तक रसाई है, आपके बैंक अकाउंट तक रसाई है। जब आप 70-80 रुपये या 150 रुपये के लिए अपना बैंक अकाउंट का कार्ड, ये CVV और अपना कार्ड नंबर एंटर करते हैं, वो उनके पास चला जाता है जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद जो अमाउंट आप 70-80 रुपये या 150 रुपये एंटर करते हैं, वो अमाउंट वो वहाँ पे नहीं जाती, वो अमाउंट वो खुद एंटर करते हैं। वो 10 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है। रेंडमली वो जो है लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर रकम जो एंटर करते हैं, वो अकाउंट की पूरी डिटेल चली जाती है उनके पास। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि डेटा कॉपिंग या डेटा हैकिंग का एक तरीका है कि आप अपनी मर्जी से किसी को अपने बैंक अकाउंट का डाटा दे देते हैं। ये आपने अक्सर आपके यूजर्स के लिए। मैं एक और चीज भी अर्ज कर रहा था कि जैसे कि मिसाल दी पेट्रोल पंप पे क्यों या ग्रोसरी स्टोर पे, तो हम सामने ही खड़े होते हैं ना कि पैसे दिए, उसने सामने हमारे मशीन में कार्ड लगाया और फिर हमसे पासवर्ड लिया। लेकिन जब हम जाते हैं वहाँ पर किसी रेस्टोरेंट में, तो आप बैठे हुए हैं, आपने बिल पे किया, आपने उसको कार्ड रख के दे दिया, वो जाके वो CVV या फिर आपका पूरा नंबर नोट करके फिर वो बाद में भी कार्रवाई कर सकता है। इट डजंट हैपन ऑफन, लेकिन इट कैन हैपन। सेम हैपन्स एट द पेट्रोल पंप के, वहाँ पर भी वो कार्ड लेके चला जाता है जो आपकी नज़रों से ओझल होता है, तो वो नोट डाउन कर सकता है। तो इसके लिए क्या बैंक्स को कोई मजीद कोई स्ट्रेटेजी लानी चाहिए या यू नीड टू बी मोर केयरफुल विद योर कार्ड? SMS पे एक OTP आता है? नहीं आता। देखिए, इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है अवेयरनेस लोगों को, कि जिस तरह आप बात कर रहे थे कि लोगों को टेबल पे बैठ के कार्ड पकड़ा देते हैं और वो दरमियान में रास्ते में वो कैशियर अक्सर जो है वो अरेस्ट हुए हैं कि वो स्किम कर लेते हैं उस कार्ड को और उसका डाटा चोरी कर लेते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद पहले डुप्लीकेट कार्ड्स बनते थे, अब वो वेबसाइट्स पे डाटा यूज होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के हैक्ड जो ये क्रेडिट कार्ड्स हैं उनका डाटा अवेलेबल है, वो इसी तरह से चोरी किया जाता है, या वो पेट्रोल पंप पे या वो शॉपिंग सेंटर पे। और तीसरा अभी ये जो तरीका आ गया है कि आपको मैसेज किया जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन आपसे ही ले ली जाती है, तो ये वो डाटा है जो आराम से यूजर उनको दे देता है। इसमें केयर करने की जरूरत ये है कि खुद जाके स्वाइप करवाएं डाटा और इस तरह के लिंक को क्लिक नहीं करना। अगर क्लिक कर दिया तो आपने उसमें अपना डाटा एंटर नहीं करना। अच्छा आसिफ साहब, एक और भी चक्कर है ना कि अब जैसे सदफ हैं, अगर ये ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूं, तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि उसी दौरान हमें मैसेज आए व्हेन वी आर एंटिसिपेटिंग इट कि हमारा पार्सल आने वाला है? तो इसका मतलब है कि हमारी वो इन्फॉर्मेशन जब हमने कहीं पे लॉग इन करके किसी जगह पे ऑर्डर प्लेस किया, वो भी लीक हो रही है समवे? जी बिल्कुल, इस तरह से होता है। मैं इसीलिए अक्सर बात किया करता हूं कि जब भी आपने शॉपिंग करनी है, रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट्स पे जाएं, उन वेबसाइट्स पे जाएं जो बड़े आपके शॉपिंग मॉल्स की रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट्स हैं। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हम कहीं से भी, फेसबुक का पेज बना हुआ है वहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं, कोई इस तरह से दूसरे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं जो कि फ्रॉडस्टर्स ने बनाए होते हैं, हम उनके थ्रू शॉपिंग कर लेते हैं, तो आपका डाटा जो है वो उनके पास चला जाता है और वहाँ से फिर मिसयूज किया जाता है। अच्छा, ये बड़ी कंसर्निंग है क्योंकि यहाँ पर वो आपसे कार्ड नंबर डायरेक्टली नहीं मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपने घर का एड्रेस अपडेट करें, उसके लिए उन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। एक चीज़ और बता दें कि क्या बैंक इसमें कोई हमारी हेल्प कर सकते हैं? डेबिट कार्ड यूज़ करना खतरनाक है, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं तो क्या इज़ इट मच सेफर देन डेबिट कार्ड, और वो रकम आपको मिल सकती है अगर वो रकम चली जाए एक बार? देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही सेफ हैं अगर आपने उसको अब सेफली यूज़ किया है। बाकी दूसरा ये है कि उसके अलावा वो आपकी ये दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, आपके जो ATM की
آپ نے دیکھا ہوگا اسٹرپ جو لگی ہوتی ہے اس پہ ٹریک 1 اور ٹریک 2 کا ڈیٹا ہے. ایک میں کسٹمر کی ڈیٹیل، اس کا نام، اس کا CNIC، اس کی ولدیت، اس کا ایڈریس، وہ سارا دیا ہوتا ہے. دوسری سائڈ پہ اس کے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دی ہوتی ہے. تو یہ دونوں طرح کا ڈیٹا آپ کے کارڈ کی اسٹرپ کے اندر جو ہے وہ رائٹ کیا ہوتا ہے. اگر وہ سوائپ کر دی جائے کہیں پہ اور وہاں سے ڈیٹا کاپی ہو سکتا ہے بڑے آرام سے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر اس طرح کا کسی کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے وہ سائبر کرائم ونگ سے رابطہ کر سکتا ہے اور اس کے جو ہے وہ سیکشن 14 میں ڈیل کیا جاتا ہے پیکا کے. چلیں ٹھیک، تھینک یو سو مچ. آصف ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. بھائی آپ لوگ اس حوالے سے مائنڈ فل رہیں، جو بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں کسی بھی ایسے پیج پر نہ جائیں جو کہ ڈاؤٹ فل آپ کو لگ رہا ہے.